फिल्म के स्टार्टिंग में हमें पुराने वाली फिल्म की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग 18 अगस्त 1973 को 5 लोग लेदर फेस का शिकार हो गए थे। ये घटना टेक्सास में हुई थी। इनमें से 4 लोग मारे गए और एक बच गई, जो कि अभी बुढ़ी हो चुकी थी। इसका नाम सैली है। ये आज भी रेंजर बनकर उसी जगह पर लेदर फेस को ढूंढ रही है जिसको वो मारना चाहती है। इसके बाद फाइनली स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें 4 फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया जाता है। इनमें होते हैं डांटे, मेलेडी, रुथ और लाइला। ये चारों फ्रेंड्स अपने गाड़ी में टेक्सास के एक हार्लो नाम के टाउन में जा रहे थे। सफर के बीच में उनको एक आदमी मिलता है जिसके पास एक गन होती है और उसका बिहेवियर काफी बेकार होता है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि डांटे और मेलेडी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने टेक्सास के हार्लो नाम के टाउन के कुछ एरिया को परचेज किया था। इस एरिया में वो अपने फॉलोअर्स को बुलाकर वो प्लेस दिखाने वाले थे और उसको सेल करने वाले थे ऑक्शन में। इसके बाद हमें पता चलता है कि लाइला मेलेडी की बहन है, जो कि एक बार एक शूटिंग इवेंट में घुस गई थी, जहां पर उसको एक गोली लग गई थी। वो बच तो गई थी, पर आज तक वो उस इवेंट से ट्रॉमेटाइज्ड है। अब कुछ देर बाद ये हार्लो पहुंच जाते हैं, जहां पर वो फिर से उसी गन कैरी करने वाले इंसान से मिलते हैं, जो कि एक्चुअली में डांटे का कॉन्ट्रैक्टर था और इसका नाम रिचर्ड था। इसके बाद डांटे और मेलेडी एक घर में घुसते हैं, जो कि अब उनकी प्रॉपर्टी थी, पर उनको अंदर वर्जीनिया मिलती है, जो कि बताती है कि ये घर मेरी प्रॉपर्टी है और हमने बैंक में पेमेंट कर इस घर को लिया है। अब ये असलियत में किसकी प्रॉपर्टी है, इसको लेकर दोनों में बहस होने लगती है। काफी देर बहस होने के बाद डांटे पुलिस को बुला लेता है। पुलिस वहाँ पर आके वर्जीनिया को बाहर करते हैं, पर तभी वर्जीनिया की तबीयत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर वर्जीनिया के साथ रहने वाला एक आदमी आ जाता है, जो कि काफी बड़ा था, और वो वर्जीनिया को पुलिस के वैन में रख देता है ताकि वो उसको हॉस्पिटल लेके जा सके। उस वैन में रुथ भी बैठ जाती है ताकि उसको पता चले कि वर्जीनिया बच गई है। जैसे पुलिस की वैन जाती है, वहाँ पर एक और वैन आ जाती है जिसके अंदर मेलेडी और डांटे के फॉलोअर्स भरे हुए थे। फिर ऑक्शनिंग स्टार्ट होती है। हमें पता चलता है कि वैन के अंदर वर्जीनिया की डेथ हो गई है। रुथ मैसेज कर अपने फ्रेंड्स को बता देती है कि वर्जीनिया की डेथ हो गई है, बट ये जानने के बाद वो बड़ा सा आदमी जो कि वर्जीनिया के साथ रहा करता था, वो काफी गुस्से में आ जाता है और सारे पुलिस को मार देता है, जिससे पुलिस वैन क्रैश हो जाती है। फिर वो रुथ को भी मार देता है। वो आदमी पुलिस के चेहरे की स्किन को कट कर अपने ऊपर पहन लेता है, यानी कि वो लेदर फेस था। मरने से पहले रुथ ने पुलिस रेडियो स्टेशन में कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, जिसको 1974 वाली सर्वाइवर सैली सुन रही थी, और अब वो तैयार होकर अपनी गाड़ी लेकर हार्लो टाउन की तरफ निकल जाती है। अब यहाँ पर मेलेडी रुथ का मैसेज देखती है, जिससे उसको पता चलता है कि वर्जीनिया मर चुकी है। उसको लगता है कि वर्जीनिया हमारे वजह से ही मरी थी, इसलिए वो वर्जीनिया को देखने के लिए अपने गाड़ी को निकालने जाती है। पर रिचर्ड गाड़ी की चाबी अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसको भी पता चल चुका था कि वर्जीनिया मर गई है, और अब वो इन लोगों के इस प्रॉपर्टी के पेपर्स को देखना चाहता था। फिर डांटे अपने बैग में उस घर के पेपर चेक करने लगता है, पर उसको पेपर्स नहीं मिलते, जिससे मेलेडी को शक होने लगता है कि कहीं सही में वर्जीनिया इस घर की मालिक तो नहीं थी। ये चीज तब कंफर्म हो जाती है जब मेलेडी और डांटे उस घर के अंदर जाते हैं और वहां पर उनको एक पेपर देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर्टी पेपर्स थे। इससे पता चल जाता है कि ये घर असलियत में वर्जीनिया का था। तभी वहां पर लेदर फेस आ जाता है और वो डांटे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर मेलेडी काफी ज्यादा डर जाती है और कबर्ड के अंदर चली जाती है। फिर लेदर फेस अपना चेनसो निकालता है। वहीं पर बाहर के लोग सब वैन के अंदर होते हैं, क्योंकि बाहर बारिश होने लगी थी। अब यहाँ पर हमें डांटे दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, पर किसी तरीके से वो घर से बाहर निकल जाता है। रिचर्ड डांटे को इस हालत में देखकर अपनी गन निकाल लेता है और घर के अंदर जाता है, पर अंदर लेदर फेस काफी बुरी तरीके से रिचर्ड को मार देता है, और ये सब नजारा मेलेडी छुपकर देख रही होती है कबर्ड में। अब वहां से लेदर फेस चले जाता है। मौका देखकर मेलेडी बाहर आती है और रिचर्ड के जेब से गाड़ी की चाबी निकाल लेती है। बाहर लाइला काफी घबराई हुई होती है, क्योंकि उसने काफी टाइम से मेलेडी को नहीं देखा था और वो मेलेडी को ढूंढने निकलती है। वहीं पर घर के अंदर लेदर फेस मेलेडी को देख लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। किसी तरह से मेलेडी उससे बचकर फ्लोर के अंदर चली जाती है। तभी वहां पर लाइला आ जाती है और मेलेडी को ढूंढ लेती है। फिर दोनों मिलकर घर से बाहर निकलते हैं और भागकर अपने फॉलोअर्स वाली वैन में चले जाते हैं। वैन चलना स्टार्ट करती है, पर थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए लेदर फेस वैन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर लेदर फेस को लाइला और मेलेडी के अलावा किसी ने भी नहीं देखा था, इसीलिए सारे फॉलोअर्स अपना फोन निकालकर लेदर फेस का वीडियो बनाने लगते हैं। उनको लगता है कि ये एक एक्टर है। एक बंदा तो ये भी बोलता है कि हम तुम्हें मूवी से कैंसिल कर देंगे। अब होना क्या था, लेदर फेस एक एक कर अपने चेन सॉ का यूज करके सबको मार देता है, पर किसी का मोबाइल सोशल मीडिया पे लाइव था, तो ये सब नजारा सोशल मीडिया पे दिख रहा था। लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये काफी फेक लग रहा है। मेलेडी और लाइला वैन के पिछले पार्ट में जाकर सनरूफ से एस्केप कर लेते हैं। बाहर इन दोनों को एक कार दिखती है एंड उस कार में सैली थी, जो कि लेदर फेस को मारने आई थी।
वो मेलेडी और लायला को अपने कार के अंदर लेती है और लेदरफेस को मारने निकल जाती है। सैली उस घर के अंदर पहुंचती है जहां पर लेदरफेस था। वो लेदरफेस से मिल जाती है। सैली के पास एक शॉटगन थी जो कि लेदरफेस पर पॉइंटेड थी। वो उसको इजीली मार सकती थी, पर नहीं। सैली लेदरफेस से पहले पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? काफी टाइम पहले तुमने मेरे चारों दोस्तों को मार दिया था, पर उनमें से एक मैं बचकर भाग गई थी। अब लेदरफेस को इससे फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए वो वहां से चले जाता है और मेलेडी और लायला पर अटैक कर देता है। अब फाइनली सैली लेदरफेस को गोली मारती है, जिसके बाद लेदरफेस वहां से चले जाता है। सैली मेलेडी और लायला को अपने कार की चाबी देती है ताकि वो लोग वहां से भाग सके और फिर वो लेदरफेस से फाइट करने लगती है। दोनों में काफी फाइट होती है, पर आखिरी में लेदरफेस अपने चेनसो का यूज करके सैली को भी मार देता है। दूसरी तरफ मेलेडी और लायला अभी तक भागे नहीं थे, बल्कि कार के अंदर से ये सब नजारा देख रहे थे। अब वो लेदरफेस को मारने के लिए अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी गाड़ी कहीं और लड़ जाती है। लेदरफेस धीरे धीरे कर उनके तरफ आता है। ये देखकर लायला अपने गाड़ी से निकलती है और रिचर की बड़ी वाली गन लेकर आती है। लेदरफेस मेलेडी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी लायला बड़े वाले गन से उसको शूट करती है, पर उसको पता चलता है कि गन में तो मैगजीन लोड ही नहीं हुई है। ये देखकर लेदरफेस अब लायला के पीछे पड़ जाता है। लेदरफेस लायला को मारने ही वाला होता है, पर तभी सैली अपने गन का यूज करके लेदरफेस को शूट कर देती है। मतलब सैली पूरी तरह से नहीं मरी थी, वो इंजर्ड हुई थी, पर उसके तुरंत बाद सैली मर जाती है। लेदरफेस दोबारा से वहां से भाग जाता है और लायला भागने के बजाय सैली का शॉटगन लेकर लेदरफेस का पीछा करती है। मेलेडी भी उसके साथ जाती है और दोनों के सामने लेदरफेस आ जाता है। दोनों लेदरफेस के ऊपर अटैक करते हैं। लायला 2 शॉटगन की गोली मारती है लेदरफेस पर, जिससे शॉटगन की गोली खत्म हो जाती है, पर लेदरफेस नहीं मरता। इसके बाद लायला चेनसॉ उठाती है और लेदरफेस को मारने की कोशिश करती है। लेदरफेस पानी में गिर जाता है और ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। लायला और मेलेडी वहां से चले जाते हैं। अगले सुबह मेलेडी और लायला अपने कार में बैठते हैं और अपने कार को ऑटो पायलट मोड पर डालकर इस टाउन से बाहर निकलने का सोचते हैं, पर तभी वहां पर लेदरफेस दोबारा आ जाता है। उनको पता चलता है कि लेदरफेस अभी तक मरा नहीं था। जब तक कार वहां से निकल पाती तब तक लेदरफेस खिड़की तोड़कर मेलेडी को बाहर खींच लेता है और लायला ऑटो पायलट मोड पर कार से आगे जाने लगती है। वो सनरूफ से बाहर निकलती है, जहां पर उसको देखने को मिलता है कि लेदरफेस चेनसॉ का यूज करके उसकी बहन यानी कि मेलेडी का गर्दन काट देता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।